मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और PFI को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन प्लिटिंग हमने भी दृश्य देखे हुए, जो समीर कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे। 2564 पथराव की घटना हुई थी। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस की ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर, आंकड़े में कहना चाहता हूं, समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा, मगर समाप्ति के कगार पर। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई। 7217, 7217, और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई। मानव, आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी। नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई। मान्यवर, 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर, 49% की कमी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने कश्मीर के अंदर ढेर सारा काम किया है। मान्यवर, लगभग 59,000 करोड़ की 53 परियोजनाएं, चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना, 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग बनी, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला तक रेल पहुंची, जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग बने, रोजगारी का सृजन 63,000 लोगों का हुआ। जम्मू देश का पहला शहर बना जहां IIM, IIT और एम्स तीनों संस्थान वहां पर है। पहला शहर। लगभग ऐसी स्थिति कश्मीर में भी तीनों प्रोग्रेस पर है। 40,000 नौकरियां दी, विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया। कश्मीर विस्थापित कश्मीर पंडितों के 2 सदस्यों का नामांकन करने का कानून लेकर आए। और सबसे बड़ी बात मान्यवर, हमने भारत के संविधान का झंडा कश्मीर में फहराने का काम। ये पूछते हैं क्या हुआ? पहले 3 परिवारों तक राजनीति, न पंच था, न सरपंच था, न तहसील पंचायत थी, न जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा कर। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे था। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना था। कराते थी प्रशासन, हम इनकार करते थे। कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे।
3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है मान्यवर। और 63% हुआ और 1000 करोड़ से रुपये से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर क्यों हुआ, मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं अभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनिश सुधर मान्यवर 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। अगर मोदी जी करते हैं वो बताते नहीं, मगर मुझे कुछ तो मालूम है क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे, इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तान। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ था कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध नहीं। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो माँ बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है मान्यवर। मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराई जाए। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, एक कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सेशन में पारित कर दिया गया और पोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, ये कांग्रेस पार्टी ने इसके एक घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में पोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी, आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो मान्यवर। इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ। मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलल्ला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007
2 बम धमाके हैदराबाद में 44 लोग मारे गए, 7 यूपी में धमाके हुए 13 लोग मारे गए, 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ 2008, आर्मी के काफिले पर हमला हुआ 10 नागरिक मारे गए 2008, आतंकी हमला हुआ 246 लोग मारे गए 2008, जयपुर में 8 बम धमाके 2008, अहमदाबाद में 21 बम धमाके 2008, दिल्ली में 5 बम धमाके 2010, जर्मन बेकरी बम धमाका 2010, वाराणसी में बम धमाका 2011, मुंबई में बम धमाका 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गए मन में, और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया। 100 दिन तक पूछते रहे कहां गए, क्या किया क्या किया क्या किया। अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? ये जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए, और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं, और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया, पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया। अब नहीं सुधरते हैं, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं। पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? मतलब वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत, अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया, और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के
आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं और बना सकते हैं। मान्यवर, इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं मान्यवर, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है मान्यवर। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी, दृढ़ता के साथ हमारा